अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बाज़ार से आ गई हूँ। ये देखें मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मैं जापानी फल लेके आई। अब मैं इसको धो के रख दूँगी, साथ साथ धो के रख दूँगी ताकि ऐसे निकाल के खाते रहेंगे। लाते लाते ये टूट जाते हैं, इसलिए लेने को दिल नहीं जाता है इसको। ये देखें सारे इतने नरम हुए हैं। अब इसको धो के मैं रख दूँगी। ये देखें, आज तो अल्लाह का शुक्र है गर्मी कम थी, सुकून से चली गई, सुकून से आ गई मैं, वरना इतनी गर्मी हो रही थी आजकल। तो शुक्र है लेकिन अल्लाह का, आज थोड़ी बेहतर था मौसम। ये मैंने ये लिए टमाटर लिए मैंने टमाटर तो बड़े महंगे हुए हैं, लेकिन क्या करें, लेना भी पड़ता है, ज़रूरत की चीज़ है। अब डालना भी ज़रूरी होता है सालन में। ये मैंने ले लिए टमाटर। लेस ली, एक कपड़ों की लेस मिली नहीं, ये धागे की रीलें लिए मैंने, ये धागे की रीलें लिए। ये क्या है, ये है चिकन लिए मैंने, नींबू लिए, ये हरी मिर्चें जो मैं कश्मीरी हरी मिर्चें बनाने को बोल रही हूँ ना, ये मैंने वो लिए। तो मैं कल इंशाल्लाह दाल और हरी मिर्चें बनाऊँगी। दाल और हरी मिर्चें बड़े शौक़ से सब खा लेते हैं, तो ये मैं कल इंशाल्लाह वो बनाऊँगी। ये मैंने चिकन लिए, ये आलू लिए मैंने, ये पिसी हुई खटाई और कसूरी मेथी, ये चीज़ें ली। ये मैंने अपनी बेटी के लिए, सबसे छोटी वाली के लिए बादाम लिए। अब वो बादाम इतने महंगे, मैंने कहा 50 रुपये के ले लेती हूँ, तो ये मैंने 50 रुपये के इसलिए बादाम ले लिए, खुश हो जाएगी। तो बस ये आलू है, ये बस ये चीज़ें लेकर हमें जल्दी आ गई। अब ये कि मैंने आके आई हूँ तो बच्चों ने कबाब का मसाला बना के पीस के रखा हुआ है, तो मैं कबाब का मसाला, ये कबाब बना लूँगी टिकिया। अभी मैं चीज़ें रख देती हूँ पहले, ये मैं मशीन पे रखूँगी, ये मैं मशीन पे रखती हूँ, ये मशीन पे रखूँगी मैं। अभी सुबह में जब कपड़े सिऊँगी ना तो फिर मैं उधर वो करती रहूँगी। ये मैं कसूरी मेथी की बोतल लेकर आई हूँ, इसको मैं रखूँगी। ये सारी चीज़ें साथ साथ रख दो तो ठीक है, वरना वो रखी ही रहती हैं। ये मैं कसूरी मेथी इसमें भर दूँगी। ये बोतलें हमारे यहाँ ना अचार की बोतलें आती हैं, हम शिकारपुर जाते हैं तो अचार ज़रूर लेके आते हैं, तो ये अचार की बोतलें खाली हो जाती हैं, तो इसमें ये भर के रख लेती हूँ मसाले। अरे निकल जाओ भाई, देखो ज़रा भर दूँगी, ये भर दी। लीमू खोल के रख दूँगी, लीमू हरी मिर्ची ये सब एक साथ भी खोल के रख दूँगी। ये सब, ये चिकन, ये आलू, ये मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ। देखिए आलू है, ये सब चीज़ें मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ, फिर आती हूँ। हाँ, अभी ज़रा ये चिकन भी फ्रिज में रख कर आ जाऊँ, फिर आती हूँ। ये रखना मैं भूल गई हूँ फ्रिज में, अभी थोड़ी देर में रख दूँगी। अब मैं कबाब का ये टिकिया बना लूँ। शाम के लिए खाने के लिए। ये मैं हाथ से ही कर लूँगी, फिर टिकिया बना के रख दूँगी। फिर 7 बजे के टाइम पे फ्राई कर लूँगी कबाब। वो अंडे तो लाई नहीं, मैंने कहा अंडे भी साथ ही लेती जाऊँगी, लेकिन अंडों का मुझे याद ही नहीं। ये देखें, आज शाम को कबाब बन जाएंगे, कल जो है दाल और हरी मिर्चें बना लूँगी। इस तरह हमारे शाम का खाना बन जाएगा। और आप लोगों में दाल भी, वो मूंग मसूर की दाल बताऊँगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी मज़ेदार बनाती है वो, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ वो दाल, लेकिन सबको पसंद आती है, हलीम की तरह हो जाती है वो दाल। ये देखें हमें टिकिया बना के रोज़ के खाने की इतनी परेशानी होती है, क्या बनाएं क्या खाएं। हालांकि बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना ये सोचना मुश्किल है कि आज क्या पकेगा,
और अपने घर में किसी से पूछो, सबकी अलग-अलग फरमाइशें होती हैं। मियाँ जी बोलेंगे कि ना नहीं बनेगा तो वही जो तुम चाहोगी, और ये हकीकत है, ज़ाहिर है जो हम चाहेंगे वही बनेगा। बाकी सब बच्चों से पूछो, सबकी अलग-अलग फरमाइशें होती हैं। अब वो देखो पीछे से खड़ी हुई ना मांग रही है कि मुझे ये दे दें। अब उनको पहले ये कच्चा ही खाना है, फिर बाद में फ्राई किए बाद रात को खाएंगे। पहले इसको दे दूँ, वो नहीं मांगती रहेगी। गंदी बच्ची है ये हमारी, ये गोश्तखोर बच्ची है ये हमारी। गोश्त मांगती रोज़ाना कि गोश्त बनता रहे, लेकिन माशाल्लाह हर चीज़ खा लेती है, किसी चीज़ में नखरे नहीं दिखाती। और हमारी बड़ी बेटी आती है ना, तो उसका तो ये होता है कि उसको मम्मा सब्ज़ी बना के खिलाइए, सब्ज़ी बनाइए। सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें बोलती है क्या आप ही आई हैं और आप सब्ज़ियाँ बना रही, गोश्त वाली चीज़ें बनाइए ना। तो वो बोलती है नहीं, मैंने मुझे जो खानी होगी वही बनवाऊँगी ना मैं। इनकी ये होता है कि बस गोश्त वाली चीज़ें बन जाएं। अब रोज़ गोश्त भी नहीं खा सकते, कभी दाल सब्ज़ी सब चीज़ें मिक्स करके फिर खानी चाहिए। कल मैं इंशाल्लाह मेहंदी लगवाऊंगी, तो फिर आप लोग मेहंदी दिखाएंगे। एक बेटी मेरी मेहंदी लगाती है, जिसकी शादी होगी वो तो बहुत ही प्यारी लगाती है माशाल्लाह माशाल्लाह, और तैयार भी बहुत अच्छा करती है वो। तो ये कि अगर आपको किसी को तैयार होना हो या कोई मेहंदी लगवानी हो ब्राइडल, तो बताइएगा। अभी तो इंशाल्लाह उनके यहाँ खुशखबरी है, तो फिर इंशाल्लाह अगले महीने हम भी मसरूफ़ हुए होंगे। ये देखें हमारे कबाब बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बन जाए। फिर नमाज़ पढ़ के असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सिपारा पढ़ूँगी। बहुत दिन से मैंने सिपारा नहीं पढ़ा, वरना रोज़ाना पढ़ लेती थी तो वो सही रहता था। बस आजकल बस सुबह में जो पढ़ती हूँ वही पढ़ती हूँ, उसके बाद दिन में पढ़ती ही नहीं हूँ। मसरूफ़ ज़्यादा हो गई ना ये व्लॉग बनाने के चक्कर में। लेकिन भाई पहले कुरान है, बाद में ये सब चीज़ें, फिर कुरान ज़रूर पढ़ूँगी। तो ये हमारे कबाब बन गए। अब रात को इसको फ्राई कर लूँगी, मगरिब के बाद करूँगी मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फिर रोटियां साथ बना लूँगी, रायता सलाद बना के रख लूँगी। अभी मैं खीरे वीरे काट के प्याज व्याज काट के ये रख दूँगी, ताकि फिर अंधेरा हो जाता है। फिर वो मगरिब के बाद सबको खाने की जल्दी होती है, खाना खा के हम लोग जल्दी सो जाते हैं, बच्चे भी हमारे जल्दी सो जाते हैं। तो इनके पेपर हो रहे थे बच्चियों के, दोनों के एक 5 क्लास में, वो एक 6 क्लास में, एक 7 क्लास में। तो दोनों के आज पेपर ख़त्म हुए हैं, शुक्र है ख़त्म हो गए, वरना एक रोज़ाना की टेंशन हुई भी होती है। तो माशाल्लाह पेपर इनके हो गए। अब देखो अब देखें क्या कारनामे अंजाम देती हैं। एक तो माशाल्लाह पोजीशन आती है एक की, तो एक जो है धक्का स्टार्ट है। अब धक्का स्टार्ट वाली के जो उसको पढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन वो तो 5 क्लास में ये बोल रही थी बस पढ़ लिया मैंने जितना पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना वरना। तो ये दिन का तो ये हाल है। अब देखो आगे क्या करती हैं, बस पढ़ लें किसी तरह से। बस मैं माशाल्लाह 2 बेटियां मेरी बड़ी लाइक फाइक हैं माशाल्लाह पढ़ने में। एक ने तो माशाल्लाह BSc किया, अभी मास्टर्स के पेपर दिए उसने, तो माशाल्लाह वो है। और एक छोटी वाली है सबसे छोटी, वो भी माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसकी भी पोजीशन आती है। एक जो उससे बड़ी वाली है वो तो माशाल्लाह है, वो तो ऐसी है कि पढ़ती नहीं, कहती है बस सही है पढ़ लिया मैंने आ जाऊँगी। ऐसे ही हमारा बेटा था, वो ये बोलता था बस सही है। उसने तो कभी कोर्स खोल के भी नहीं देखता था ना, वो बोलता था पढ़ देखना मैं आएगा मेरे क्लियर हो जाएंगे पेपर। और जब दूसरी बेटी के क्लियर हो जाती तो कहता देख तूने क्या पढ़ा, जो मैंने पढ़ा है तेरे, तो फिर वो मेरे पेपर देख रुके भी नहीं हैं। ये देखें मेरा हो गए खीरे कट गए। अब मैं प्याज काट लूँगी 1-2। प्याज भी साथ साथ काट लेती हूँ ताकि जान छूट जाए काम से। बाहर कोई आया है, कोई बच्ची आई है, ट्यूशन वाली बच्ची आई है, बच्चे ट्यूशन आते हैं, बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है। अब तो फिर भी थोड़ा कम बच्चे आते हैं। पहले अभी जिसकी शादी हुई ना बेटी की मेरी, वो माशाल्लाह पढ़ाती थी, तो माशाल्लाह बहुत बच्चे पढ़ते थे।
मदरसा भी और ट्यूशन भी। अब ये कि थोड़े से बच्चे आते हैं, थोड़े से बच्चे आते हैं। अभी बच्चियों का रिज़ल्ट आ जाएगा ना, फिर मैं आपको सबसे छोटी वाली की ट्रॉफ़ियाँ दिखाऊंगी। अभी उसने मुझे बोला है मेरी ट्रॉफ़ियाँ भी दिखाइएगा, तो मैं उसकी ट्रॉफ़ियाँ दिखाऊंगी कि वो माशाल्लाह पोजीशन आती है उसकी, तो ट्रॉफ़ियाँ हैं उसकी हर साल की माशाल्लाह, तो मैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को। बच्चे खुश हो जाएंगे बस कि हमारा भी जिक्र आया, हमें भी याद किया। एक तो मुझे आदत बहुत है कि हर चीज़ धो धो के बार बार फिर वो करने की, बार बार पानी में ही हाथ रहता है मेरा। ये देखें, प्याज लाना भूल गई, हालांकि देख कर गई थी कि प्याज है ये नहीं है, लेकिन ना प्याज ही भूल गई। अब प्याज के लिए परेशान होना पड़ेगा। प्याज है तो सही, अभी 2-3 दिन हो जाएंगी, लेकिन ये क्या घर में चीज़ होती है ना, फिर सुकून रहता है। ये देखें हमारी प्याज भी कट गई। अब मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा मैं लेट जाऊंगी, थक गई हूँ मैं। हालांकि कोई काम भी नहीं है ठीक है, लेकिन ना फिर भी थकन सी इतनी हो रही है, कहीं चले जाओ तो बहुत टांगों में दर्द होता है। तो थोड़ा सा मैं लेट जाऊंगी, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी और कबाब फ्राई करूँगी। अभी पहले अंडे मंगवा लूँ। अब अंडे लाने, वैसे तो बराबर में दुकान है, वहाँ से अंडे आ जाएंगे। ये देखें हमारे हो गई। टमाटर खुद ही खाता नहीं है इसमें सलाद में हमारे यहाँ, तो इसलिए मैं टमाटर डालती नहीं हूँ सलाद में, बिरयानी के साथ डालती हूँ, तो वैसे नहीं डालती। इतवार को मेरी नंद आएंगी तो फिर मैं बिरयानी इतवार को बनाऊँगी इंशाल्लाह। चिकन टिक्का बिरयानी बनाऊँगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।